सो हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को डाउट है कि कब एग्जाम होने वाला है, यानी कि अभी आपके मन में फिक्स नहीं है कि अगस्त में हमारा एग्जाम होगा या सितंबर में एग्जाम होगा, और इसी डाउट को आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले। देखिए कुछ चीज़ें जो कि हमारे सामने निकल कर आई और वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए आप लोगों को अभी एक बात आपकी आ रही होगी कि अगस्त में एक IBPS का एग्जाम होने वाला था। तो देखिए एक IBPS की आपको पता हो वैकेंसी निकली थी, ठीक है, 1 जुलाई के आसपास, और उसमें क्या कहा गया था, हमारे लगभग ये अभी जुलाई में फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, ठीक है, 11 या 13 जुलाई के फॉर्म, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे। फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी दोस्तों, 1 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने थे अभी, ठीक है। IBPS की वैकेंसी निकली थी 5830 वैकेंसी के लिए, ठीक है, पोस्ट के लिए फॉर्म भरे जाने थे 1 अगस्त तक। लेकिन अभी कुछ कारणों की वजह से वो जो फॉर्म भरे जाने थे उसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया लेकिन रद्द कर दिए गए। अब देखिए उस आपको पता है IBPS की आदत क्या है, जैसे ही नोटिफिकेशन देता है एग्जाम डेट तक बता देता है, इंटरव्यू डेट तक बता देता है। तो एग्जाम डेट क्या रखी थी इन लोगों ने, प्री की रखी थी 28, 29 अगस्त और 4 सितंबर, यानी कि ये इन्होंने 3 डेट दी। और इसी डेटों की वजह से शेड्यूल नहीं हो पा रहा था हमारा RVNL का एग्जाम, जो आपका RVNL का एग्जाम की डेट है, इसी इन एग्जाम की वजह से ही शिफ्ट नहीं हो पा रही थी या स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था हमारा, कि भाई उनको डेट नहीं मिल रही थी। अब आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, कई लोग कह रहे हैं कि ये 28, 29 और 4 तारीख को जो एग्जाम नहीं है, इस वजह से हमारा IBPS का एग्जाम हो सकता है। यानी कि अब देखिए IBPS के पास सिर्फ ये 28, 29 और 4 सितंबर के 3 स्लॉट थे। अगर इससे ज़्यादा स्लॉट होते तब 4 सितंबर आगे क्यों हो जाता, 28, 29 के बाद 30 सितंबर को अगस्त को भी करा सकता था एग्जाम, लेकिन स्लॉट सिर्फ 3 मिले उनको राजस्थान में, इसीलिए उन्होंने 3 कराए। अब ये एग्जाम क्यों रोका गया, देखिए ये एग्जाम रोका गया कन्नड़, ठीक है, कर्नाटक के एक मिनिस्टर हैं मिस्टर सिद्धारमैया, कांग्रेस के लीडर, अपोजिशन के लीडर। और देखो अपोजिशन लीडरों का क्या काम होता है, थोड़ा सा काम अच्छे चलते वाले काम में उंगली करना। अब इन्होंने क्या बोला कि कन्नड़ जो एग्जाम है IBPS किस लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में कराता है। इनका कहना है कि भाई कन्नड़ लैंग्वेज में क्यों नहीं करा रहे हो, हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। तो इसी वजह से इन्होंने लगा दिया कोर्ट केस, और इसी वजह से अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, सीधा केस कहां गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया, फाइनेंस मिनिस्टर के पास गया। अब इस केस में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को बोला है 15 दिनों में, 15 दिनों में वो एक नोटिस जारी करेंगे और उस नोटिस को भेजा जाएगा फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर के पास, और फिर वो देखेंगे। अब इस 15 दिन के अंदर इनको ये निर्णय लेना है कि क्या एग्जाम सभी लोकल रीजनल लैंग्वेज में, देखिए अब अगर ऐसा नहीं है सिर्फ कन्नड़ा में होगा, उसके बाद तो मलयालम, तमिल, तेलुगु जितनी भी है उन सभी रीजनल लैंग्वेज में इस एग्जाम को कराना पड़ेगा। तो ये कमेटी 15 दिन में ये फैसला लेने वाली है बहुत जल्द कि भाई एग्जाम किस लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाए। या तो हो सकता है भाई हिंदी लैंग्वेज भी चली जाए, कुछ भी हो सकता है। तो या तो पक्ष में भी फैसला आ सकता है या विपक्ष में, दोनों चीजों में फैसला आ सकता है। तो इन सब लोचे की वजह से अपना ये काम हो गया है। तो फाइनली सबसे बड़ी चीज आप देखिए, इन्होंने फॉर्म भरना था वो भी रोक दिया है। अब 15 दिन के बाद, यानी कि अभी देखिए 15 जुलाई हो चुकी है, तो 15 जुलाई यानी कि 1 अगस्त के आसपास दोबारा से निकालेंगे अपना नोटिफिकेशन। इन्होंने साफ बोल दिया है कि आपको नया नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। नया नोटिफिकेशन निकालेंगे तो अब देखिए एग्जाम तो वहीं गया भाई, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो गया, तो इस एग्जाम को तो अपन हाल फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। अब जो मेन चीज है कि 28, 29 सितंबर, तो अभी ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है इनके पास। अगर ये स्लॉट बुक था, अब अगर इन्होंने वहां पे कैंसिल कर दिया, अब ये लोग क्या करेंगे कि भाई जो देखिए एग्जाम IBPS कराता है, लेकिन जितनी भी सिटीज होती है ना, वहां पे एक चीज होती है कि वो बताएंगे भाई हमारे पास और भी, देखिए लोकल स्टेट के, अदर स्टेट के या सेंटर के एग्जाम होते हैं, तो वो बताएंगे कि भाई हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। वो मना कर देंगे कि भाई हमें ये एग्जाम अभी नहीं कराना। अभी तो इनको फिर ऊर्जा विभाग से, IBPS वालों को ऊर्जा विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी कि साहब हमारे पास ये स्लॉट खाली हम कराएंगे। लेकिन उससे पहले अगर इन्होंने मना कर दिया कि साहब हमारे पास तो हम IBPS का एग्जाम नहीं करा रहे, तो जो जिस भी एरिया में इस एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, देखिए IBPS एजेंसी है, लेकिन अब देखिए टाटा इस्कॉन का है, ठीक है, टाटा का है, या बहुत सारी कंपनीज है लोकल जो कि एग्जाम सीट देती है अपने को, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उन्होंने अगर एक बार इनको मना कर दिया तो अब जो भी एग्जाम होगा, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में 28, 29 या 4 सितंबर को वो डेट दे दी जाए। तो अब देखिए आपको सिर्फ 5 से 7 दिन का वेट करना है। अगर RVNL को डिसीजन लेना होगा तो मात्र आप देखिए दोस्तों 4-5, मैं तो करूँ 4-5 दिन भी बहुत ज्यादा है, 4-5 दिन में ही डिसीजन आ जाएगा कि RVNL AN JN का एग्जाम, पहले तो देखिए टेक्निकल वाला एग्जाम होगा, तो टेक्निकल वाला एग्जाम क्या 28, 29 और 4 सितंबर को कराना है। अगर कराना होगा तो फाइनल IBPS अपनी डेट दे देगी। देखिए तो मात्र 4 से 5 दिन अपने को इंतजार करना है और अपने पास डेट आ जाएगी। और अगर ये डेट वो मना कर देता है तो भाई किसी और के पास पहुंच जाएगी, और फिर अपना एग्जाम जो सितंबर में होने के चांसेस हैं तभी होगा। तो अपने को ये तैयारी कर मान के चलने की भाई अपना अगस्त में एग्जाम होगा, अगस्त लास्ट तक। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 15 अगस्त के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, वो आपको मान के चलना है। दूसरी बात, प्री एग्जाम, ये जो एग्जाम होना था ये डेट, इसमें भी संभावना है पूरी। देखो
तो मैंने तो वही बोला 15 अगस्त के बाद, अगर इन डेट पे नहीं हुआ तो आपका एग्जाम मान के चलो सितंबर में होने वाला है, ठीक है। तो अगर 4-5 दिन में अपने पास कोई नोटिस आ जाता है तब अपन मान के चलेंगे, और वो नोटिस जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल जाए। एक और चीज़ है जो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सारे काफी यूट्यूब चैनल पे हैं, ठीक है, बाई लैंग्वेज है, करंट अफेयर काफी सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, एक लैंग्वेज में आएगा। तो दोस्तों टेक्निकल वालों के लिए करंट अफेयर इंग्लिश में आएगा, अभी तक यही है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, आपके जो राजस्थान में सेंटर देना है वो हो चुका है, सबका सेंटर राजस्थान में आएगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर वो दे दिया कि 36 नंबर का और 32 और इतने एरिया नंबर का ही होगा, वो भी बता दिया। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई करंट अफेयर, तो करंट अफेयर डेफिनेटली करंट अफेयर दोस्तों इंग्लिश में ही आने वाला है, यानी कि करंट अफेयर राजस्थान जीके और जनरल साइंस इंग्लिश में आएगी, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश में आएगी। तो अब आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आ सके तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर इंग्लिश में। अब इंग्लिश में करंट अफेयर लगातार मैं अपनी क्लासेस चला रहा हूँ, तो जो भी बच्चे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा वीडियोस के लिंक, कि आप अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो वीडियो जरूर देखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए हिंदी में करंट अफेयर पढ़ना और इंग्लिश में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है चीज़ें याद करना। तो कम से कम एक बार नज़र जरूर मारें। तो आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है वहाँ पे जाके अपना प्यार जरूर दें, आप एक बार जरूर देखें आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।